Hi guys, it's Farheen and my full name is Farheen Kamran and this is my first YouTube video, so I don't know कि आपने YouTube वीडियो में क्या करना होता है, कैसे बात करनी होती है. I don't know anything. I am a beginner, so please forgive me if it's not as good as anybody expects. And पीछे बैकग्राउंड में बहुत आवाज़ आ रही है. I don't know why. मैं 3 दफ़ा इंट्रो रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, so I'm not gonna do it again. Anyways, so this video is about my story and my academic struggles. Starting from the start, I started my school in Malir, in a very small town in Malir. I mean Malir is a town, I don't know. It was at the corner of my street, I remember. हाँ, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया अपना स्कूल. और वो वहाँ पे मुझे पेंसिल पकड़ना सिखाते थे और मुझे डांस करना सिखाते थे. आई प्ले ग्रुप इन सिंपल वर्ड्स. ओके, सो आई एम लैगिंग. ओ माई गॉड, आई एम नर्वस, आई एम वेरी नर्वस. एनीवेज, तो फिर मेरा स्कूल जब स्टार्ट होने वाला था तो मम्मा ने शिफ्ट करा दिया. मम्मा ने कहा कि नहीं, मुझे अच्छे स्कूल में इसको पढ़ाना है. तो शी शिफ्टेड मी टू कराची पब्लिक स्कूल. आई डोंट नो कि वो अच्छा स्कूल है या नहीं है, लेकिन मेरे मम्मा पापा के मुताबिक वो अच्छा स्कूल था, तो दे शिफ्टेड मी देर. अब वहाँ पे हमने कोई 60,000 उस टाइम पे एडमिशन फ़ीस भरी और स्टार गेट के करीब ही था. एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी, आई वॉज़ गोइंग. उसके बाद फिर सीन हो गया कि पता नहीं कोई हालात ख़राब रहते थे कराची के उस वक्त ना. तो वहाँ पे मेरी वैन जा रही थी और मेरी वैन पे गोली लग गई. वैन वॉज़ नेवर मेंट फॉर मी. सो वैन में गोली लग गई और फिर पापा और मम्मा बहुत परेशान हो गए. वहाँ से मुझे बाबा ने छोड़ना शुरू किया, लेकिन वो बहुत दूर पड़ा था और पापा को ऑफिस जाना होता था, उनके काम होते थे उनके. वो ही वॉज़ डूइंग 3 जॉब्स एट दैट टाइम. सो या उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी. तो फिर हमने वहाँ से हटा दिया. और मैं फिर एक और स्टोरी भी है इसकी, और वो स्टोरी ये है कि मैं गंजी हो गई थी और वहाँ पे मैं स्कार्फ पहन के जाती थी जब मैं गंजी हो गई थी, बिकॉज़ मेरे बाल बहुत पतले थे और मेरे बालों में जुएँ भी थी. सो वो जो है ना, मम्मा ने गंजा करा दिया. सही है, अब गंजा करा दिया तो मैं स्कार्फ पहन के जाती थी. अब उन्होंने, जो मेरी प्रिंसिपल थी, उन्होंने कहा स्कार्फ अलाउड नहीं है, आप इसको कैप पहना के भेजें. अब जब कैप पहना के भेजते हैं तो पीछे से तो दिखता है सब कुछ, और लड़की का गंजा होना वॉज अ बिग टैबू उस टाइम पे. तो वो बहुत मजाक उड़ता था मेरा. मैं आई वाज यूज्ड टू बी बुलीड अ लॉट इस वजह से. तो इसलिए फिर मैंने वो स्कूल ही छोड़ दिया. मेरी ईगो हर्ट हो गई थी. तो उसके बाद फिर मैंने अपने करीबी घर के करीबी स्कूल में मैंने एडमिशन लिया. एंड इट वाज हनीफिया पब्लिक स्कूल एट दैट टाइम. बाद में उसका नाम चेंज हो गया था और इट वाज अ गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स ओनली स्कूल. तो वहाँ पे मैंने अच्छा खासा पढ़ा. वहाँ पे मैंने 4 क्लास तक पढ़ा. उसके बाद फिर मैंने वो स्कूल छोड़ दिया. वो स्कूल मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि मेरी दोबारा ईगो हर्ट हो गई थी. और वो क्यों हुई थी? वो इसलिए हुई थी क्योंकि मैं हमेशा हर स्टैंडर्ड पे फ़र्स्ट आती थी. गोल्डन स्टार मिलता था मुझे अकॉर्डिंग टू द स्कूल. लेकिन जब मैं 4th में आई तो 4th के जो फाइनल्स थे ना, उसमें मुझे नहीं मिला गोल्डन स्टार, मुझे उसमें सिल्वर स्टार मिला, मतलब 2nd पोजीशन मिली. और वो मैंने फिर वहाँ जाके बहस की. आई वॉज़ अ नर्ड बैक देन. आई एम अ नर्ड एक्चुअली. सो मैंने वहाँ जाके बहस की कि नहीं हो सकता ऐसा, मुझे गोल्डन स्टार ही चाहिए. आई हैव ऑलवेज बीन अ टॉपर, आई वॉन्ट टू बी अ टॉपर. और मतलब उन्होंने गलत दिए थे मार्क्स ना. फिर उन्होंने बोला नहीं, अब चेंज नहीं हो सकता, अब तो सेरेमनी भी हो गई, सब कुछ हो गया, तो वी कैन नॉट चेंज योर रिजल्ट. इट्स ओके, इट्स ओनली 4th स्टैंडर्ड, ये वो वगैरह बोला उन्होंने. तो मेरा हो गया कि नहीं भाई, मुझे अब इस स्कूल में नहीं पढ़ना, ये अनफेयर स्कूल है. मुझे नहीं उस वक्त पता था कि पाकिस्तान में हर चीज़ अनफेयर ही होती है. तो मैंने कहा कि नहीं, ये अनफेयर स्कूल है, मुझे यहाँ नहीं पढ़ना. तो फिर मम्मा ने बोला कि ठीक है, हम कहीं और तुम्हारा एडमिशन करा देते हैं. तो उस वक्त हमारे इतने कोई हालात बहुत अच्छे भी नहीं थे और ना हम ज़्यादा महंगा स्कूल अफोर्ड कर सकते थे उस टाइम पे. लेकिन मम्मा ने कहा चलो ठीक है, हम इसको ओ लेवल्स स्कूल में डाल देते हैं. तो अब फिर मैंने बिगिन अस्करी स्कूल का वो दिया, एडमिशन टेस्ट दिया. अब जब एडमिशन टेस्ट दिया मैंने, तो आई फेल्ड, क्योंकि मैंने कभी ओ लेवल पैटर्न से और इस तरीके की पढ़ाई की नहीं थी. मैंने हमेशा
बोर्ड के हिसाब से ही पढ़ा था, उस पर रेक्टिफिकेशन ये वो वगैरह, मेरी ना इंग्लिश अच्छी थी ना मेरी उर्दू अच्छी थी, लेकिन आई वॉज स्टिल अ टॉपर और मैं वहाँ पे जाके फ़ेल हो गई हूँ। दिस वॉज द फर्स्ट फेलियर इन माई लाइफ, ठीक है। तो अब मैंने कहा कि नहीं नहीं मुझे लेना है, तो उन्होंने कहा कि हम रीटेस्ट ले सकते हैं इसका, लेकिन वो 1 हफ़्ते बाद होगा। तो 1 हफ़्ते के लिए हमने ट्यूटर रखा और वो ट्यूटर बहुत अच्छे थे माशाल्लाह। उन्होंने मेरी बहुत बड़ी अच्छी ट्रेनिंग कर दी, 1 हफ़्ते में ही मुझे समझ आ गया, क्योंकि द टेस्ट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड। मुझे बेसिक्स तो बहुत अच्छे तरीके से आती थी, लेकिन उसमें बोन्स के नाम भी पूछे हुए, हर चीज़ पूछी हुई, वो मुझे नहीं आती थी। एज अ 4th ग्रेडर मैंने नहीं पढ़ा हुआ था ये सब। तो मुझे उन्होंने बड़े अच्छे से सिलेबस करवाया। 1 हफ़्ते में उन्होंने मुझे इतना अच्छा ट्रेन कर दिया दैट आई स्कोर्ड 96% इन माई जी टेस्ट। सो इट वाज लाइक, मेरी ईगो हर्ट हो जाती है ना, तो फिर यही होता है। नो नो, आई एम नॉट फ्लैक्सिंग, लाइक फ्लैक्सिंग, ओके सॉरी। ओके, उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैंने वहाँ इसी स्कूल में फिर अपना पूरा ओ लेवल्स कंप्लीट किया, एंड आई हैव ऑलवेज बीन अ टॉपर सिंस 5th 6th 7th 8th 9th। टॉपर क्या, हाई अचीवर कह लो, स्टार अचीवर कह लो, क्योंकि और भी लोग थे मेरे साथ। मैं अपने आप को टॉपर नहीं कर सकती, बिकॉज आई वॉज नॉट ऑन द टॉप, आई वॉज इन द लिस्ट ऑफ स्टार अचीवर्स ऑलवेज। सो उसके बाद फिर जब ओ लेवल्स हुआ, ओ लेवल्स में आई वॉज अ टॉपर इन माई स्कूल, इन माई बैच। सो या, ओ लेवल्स में मेरे सारे ए स्टार्स आए, इंग्लिश में मेरा ए आया, बिकॉज इंग्लिश तो एज यू कैन सी मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, मैं फ्लैक्सिंग करती हूँ सो इसलिए इंग्लिश में मेरा ए आया, बाकी सब में मेरे ए स्टार आए। मेरे 8 सब्जेक्ट्स थे और मैंने साइंसेस ली थी, क्योंकि मेरा बचपन से मम्मा ने बोला था डॉक्टर बनना, डॉक्टर बनना, डॉक्टर बनना। तो मैंने कहा चलो ठीक है बन जाते हैं, और भी मेरे दिमाग में कोई और फील्ड थी भी नहीं। और फिर सब बोल रहे थे MBBS का स्कोप नहीं है, MBBS का स्कोप नहीं है। फिर मैंने कहा कि स्कोप है किस चीज़ का। उस वक्त तो मुझे कुछ भी नहीं पता था कि स्कोप क्या होता है, और जॉबलेस और ये वो वगैरह, मैंने कभी सोचा नहीं था इस बारे में उस टाइम पर। फिर बारी आई ए लेवल्स और वर्सेस FSC की। सब मुझे कहने लगे कि तुम FSC कर लो, तुम्हें क्योंकि मेडिकल में जाना है, तुम्हें MD-CAT देना है, तो तुम्हें चाहिए कि तुम, ओ माय गॉड, तुम्हें चाहिए कि तुम FSC करो ताकि तुम्हारा रिज़ल्ट अच्छा है। और ना ए लेवल्स में तो 10% मार्क्स कट जाते हैं। उस वक्त मुझे इक्विवेलेंसी का भी नहीं पता था कि वो क्या चीज़ होती है। तो दे वर लाइक कि 10% मार्क्स कट जाते हैं और फिर तुम्हारे A स्टार भी आ जाएंगे, तो तुम्हें इतनी परसेंटेज नहीं मिलेगी जितनी एक FSC स्टूडेंट को मिलती है इन सिंध और इन पाकिस्तान। तो फिर मैंने कहा आई वॉज़ रियली इनटू FSC। मैंने कहा कि चलो FSC कर लेते हैं, लेकिन फिर बाबा ने बैठ के मुझसे पूछा कि तुम्हें A लेवल्स करना है या FSC करना है। तो मैंने कहा कि मुझे FSC नहीं करना, क्योंकि मुझे उसके कॉलेजेस पसंद नहीं थे। आई वॉन्टेड इट टू बी ग्लैमरस, आई वॉन्टेड इट टू बी अ लिटल चिल। और मुझे नहीं पता था A लेवल्स के स्ट्रगल्स उस टाइम पे। उस वक्त तो सब कॉलेज बहुत चिल और बहुत फ़न इवेंट्स ये वो वगैरह लग रहे थे ना, कि एक्स्ट्रा करिकुलर इतना ज़्यादा होता है ये वो। तो मैंने कहा नहीं मुझे A लेवल्स करना है, मुझे FSC नहीं करना, मुझे नहीं अच्छा लगता। और मैंने O लेवल से किया, तो उसमें ट्रांजिशन करके मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं आएंगे जितने A लेवल्स में आ जाएंगे। आई न्यू दैट। तो फिर बाबा ने कहा कि अगर तुम्हें करना है A लेवल्स तो तुम करो, कोई मसला नहीं है। और वैसे भी स्कॉलरशिप मिली थी, उनके कौन से इतने ज़्यादा पैसे जा रहे थे, तो उन्होंने कहा चलो चलो जो करना है तुम्हें वो करो बहुत ज़्यादा रियल हो गया। अच्छा, फिर उन्होंने बोला कि ठीक है चलो तुम कर लो तुम्हें जो भी करना है। अब A लेवल्स में स्टार्ट किया, स्कॉलरशिप से स्टार्ट किया। अब AS मैंने की, AS वाज इजी, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं थी। प्रैक्टिकल्स में बड़ा मज़ा आता था, मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ बहुत इन्जॉय किया। और फिर उसके बाद फिर A2 में जब हम आए, A2 वाज अ लिटिल मोर डिफ़िकल्ट देन AS। और फिर वहाँ पे इवेंट्स वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं आपके, इतनी ज़्यादा वो नहीं होता, ज़्यादा आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। और आई डोंट नो मच अबाउट A लेवल्स, लेकिन मुझे शायद इसलिए ज़्यादा इजी लग रहा था क्योंकि मैं शुरू से मैं ऐसी स्टूडेंट हूँ कि मैं हर चीज़ एंड पे नहीं छोड़ती हूँ कि 2 महीने पहले स्टार्ट किया या 1 महीने पहले स्टार्ट किया। मैं शुरू से ही स्टार्ट करती हूँ कि अगर मैंने एक चैप्टर फर्स्ट मंथ में पढ़ा है तो मैं भूल नहीं जाऊँगी, मुझे याद रहेगा। इट्स जस्ट आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। आई डोंट नो, मतलब मैं अगर कोई चीज़ मुझे जो याद रखनी है वो मैं याद रख सकती हूँ एंड तक। तो या दैट्स व्हाट हैपेंड। इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं लगा मुझे, लेकिन A लेवल्स वाज हार्डर एज़ कम्पेयर टू
ओ लेवल्स ऑफ कोर्स। लेकिन सब ने मुझे इतना डराया था कि ओ लेवल्स में आपका अगर ए स्टार है ना तो आपका ए स्टार जो है वो सी में बदल जाता है जब आप ए लेवल्स में आते हो। सारे टीचर्स ये कह रहे थे, लेकिन मुझे टीचर्स अच्छे मिले थे। सो या दैट्स इट। उसके बाद फिर आया सबसे मुश्किल फेज़, दैट वाज MD-CAT। जब मैं इतना ज़्यादा डरी हुई थी क्योंकि मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स, द पीपल अराउंड मी, मेरे मेंटोर्स, एवरीबडी वाज सेइंग कि ए लेवल्स जो है वो आपने किया है। मैं अकेडमी भी गई वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए, तो सब मुझे ये कह रहे थे कि आपने ए लेवल्स किया है तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। फिर मैंने इक्विवेलेंसी के लिए अप्लाई किया। अब मुझे उस वक्त रिज़ल्ट भी नहीं पता था जब मैंने MD-CAT की तैयारी शुरू की। तो जब मैं अकेडमी गई उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा डरा दिया। उन्होंने बोला नहीं, आपका बहुत मुश्किल है, आप बहुत लेट आएंगे, क्योंकि मैं फेब में गई थी अकेडमी ज्वाइन करने के लिए। तो उन्होंने मुझे इतना डरा दिया कि आप बहुत लेट आएंगे, लोग तो अगस्त से स्टार्ट कर देते हैं प्रिपेयर करना, सितंबर से स्टार्ट कर देते हैं, और आप फेब में आई हैं और आपने ए लेवल्स किया, आपको तो इतनी सारी चीज़ें FSC की पता ही नहीं है जो कि आपने पढ़नी है, और आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। और उस वक्त मुझे ए लेवल्स के एग्ज़ाम्स भी देने थे, उसकी भी तैयारी करनी थी। तो दैट वॉज़ रियली हार्ड फॉर मी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो गया था कि MD-CAT की भी तैयारी कर रही हूँ। फिर ए लेवल्स वॉज ऑफ कोर्स A2 हार्ड था और मुझे उसमें भी अच्छे मार्क्स आने थे टू गेट अ गुड परसेंटेज। तो फिर हमने ओ लेवल्स की इक्विवेलेंसी बनाई। मेरी इक्विवेलेंसी 93.36% आई। तो आई वॉज रिलीव्ड कि अगर मेरे इसमें भी A स्टार से A आ जाते हैं तो मेरे अच्छी वो हो जाएगी। लेकिन वही MD-CAT और ए लेवल्स को मिक्स करके जो मैं चली हूँ ना, तो उसकी वजह से मेरे ए लेवल्स पे इफ़ेक्ट पड़ा था। लेकिन फिर भी वो मैंने रिकवर कर लिया और मेरे 2 A और 1 A स्टार आया था। A स्टार बायो में आया था और A केमिस्ट्री और फिज़िक्स में आया था। सो मैंने रिकवर कर लिया था वो। लेकिन फिर भी आई वॉज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड एट A एज़ वेल। अब सब मुझे नर्ड बोलेंगे, बट आई डोंट केयर, वट एवर यू थिंक। तो अब मेरा ये था कि नहीं, A स्टार आना चाहिए था, क्योंकि मैंने मेहनत बहुत की थी। लेकिन वो MD-CAT की मेहनत भी मैं काउंट करी थी वो A लेवल्स में। तो फिर मैंने जो रियल MD-CAT की तैयारी करना शुरू किया ना, वो अपने एग्ज़ाम्स के बाद है, मतलब कि जून में स्टार्ट की मैंने प्रिपेयर करना। उसमें भी मैं अकेडमी वगैरह जाती थी। अकेडमी से मेरा कुछ नहीं होता था, ठीक है। अकेडमी में फ़जूल में जाती थी, पता नहीं क्यों जाती थी मैं उधर। मैं सिर्फ मज़े करने के लिए जाती थी, क्योंकि मेरा वहाँ पे फ्रेंड ग्रुप बन गया था। तो मैं आई वाज लाइक कि चलो कुछ तो घर से बाहर कर रही हूँ मैं, वरना मैं घर में कैद हो जाती। तो फिर मैंने अकेडमी में इतना पढ़ा नहीं, मैं घर पे ही आके पढ़ती थी। द रिसोर्सेज आई यूज्ड वाज वेरी लिमिटेड। मैं इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ नहीं करती थी। मैंने सिर्फ किप्स यूज़ किया, किप्स भी मैंने एंड में यूज़ किया, प्रीमेड की वेबसाइट यूज़ की है, मेडेंगल का ऐप यूज़ किया है, सुपर ऐप। और सुपर ऐप, हाँ आई थिंक वही नाम है उसका, आई डोंट नो, वो यूज़ की मैंने। और मैंने नियर पेयर मंगवाई थी, लेकिन मुझे नहीं पसंद आई उसकी वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, तो मैंने उसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया। बाकी मैंने अपनी मेंटर वॉज प्रीवियसली नोन एज इनसाइड MD-CAT। तो मैंने उनकी बुक जो है वो 1 साल पहले ही मंगवा ली थी, पता नहीं क्यों। उस वक्त मुझे वो लग रही थी कि हाँ मास्टर बुक है, इसमें सारे बोर्ड की का इन्फॉर्मेशन है, तो ये मुझे काम आएगी। तो मैं, और उस वक्त डिस्काउंट चल रहा था, तो मैंने उसी वक्त मंगवा ली थी। फिर बाद में उन्होंने अपग्रेड ही कर दिया, तो मैं वही पढ़ती थी। मैंने कहा वो सेम ही है, थोड़ा सा अपग्रेड हुआ है। तो मैं उनकी बुक्स पढ़ती थी इनसाइड MD-CAT की। तो दैट रियली हेल्प्ड अ लॉट। और बाकी उसके बाद फिर मैंने और कुछ नहीं पढ़ा। मैं अपनी सिंध की टेक्स्ट बुक वगैरह, वो भी मैंने ख़र्चा बहुत कम किया। मैंने सिर्फ नियर पेयर की बुक मंगवाने का ख़र्चा किया और इनसाइड MD-CAT की बुक मंगवाने का ख़र्चा किया। बाकी मैंने हर चीज़ जो है वो या तो ऑनलाइन जो है वो वेबसाइट्स वगैरह से ढूंढ के पढ़ी। ऑनलाइन वेबसाइट्स यूज़ की, मेडेंगल भी फ्री था तो वो मैंने यूज़ किया, प्रीमेड मैंने ख़रीदा था। और बाकी मैंने हाँ, ज़्यादातर मैंने PDFs वगैरह से ही पढ़ी हैं। मेरे पास, डू नॉट आस्क मी फॉर PDFs एनीमोर, मेरे पास कोई PDFs अब मौजूद नहीं है। मैंने गुस्से में सब डिलीट कर दिया था, क्योंकि आई वाज सो एग्जॉस्टेड आफ्टर MD-CAT। तो फिर बस मैंने यही सब यूज़ किया था, ज़्यादा और कुछ नहीं यूज़ किया था। सिंध की टेक्स्ट बुक्स पढ़ने में मेरा दिमाग, सिंध की टेक्स्ट बुक भी मैंने किसी और से बोरो की थी, मैंने अपनी नहीं ख़रीदी थी, जबकि वो इतनी सस्ती होती हैं। लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं भाई, क्यों ख़रीदूँ मैं इतनी बकवास बुक। तो फिर मैंने वो अपनी एक दोस्त से ले ली थी।
तो सिंध की स्पेशली बायो की बुक इतनी बकवास थी, मैं उसको 4 दफ़ा मैंने उसको पूरा कंप्लीट रीड किया, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों, और तब भी वो मुझे नहीं समझ आती थी, वो मुझे नहीं याद होती थी, पता नहीं, लेकिन मुझे पढ़नी थी क्योंकि एवरीबडी अराउंड मी वो सेइंग कि सिंध की बुक लाइन्स आती हैं, बुक लाइन्स आती हैं, बुक लाइन्स आती हैं, आई कुछ भी नहीं, लेकिन मैं इन्फ्लुएंस होकर मैंने वो पढ़ ली है। तो फ़िज़िक्स की भी मैंने पढ़ी थी, एंड में मैंने अपने साथ खुद ज़्यादती की कि मैंने एंड में फ़िज़िक्स की बुक पढ़ी, केमिस्ट्री की बुक भी पढ़ी, बायो की बुक भी पढ़ी, उसकी शॉर्ट लिस्टिंग्स भी बनाई खुद से टाइप करके, और दूसरों को भी दी क्योंकि मेरा गाइडेंस ग्रुप था, तो मैंने उनको भी दी, और ख़ुद भी मैंने यूज़ की, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हुआ उसका, क्योंकि बुक लाइंस नहीं आती हैं। बुक लाइंस पहले आती होंगी लेकिन इस साल नहीं आई थी। इट वाज़ वेरी डिफरेंट दिस ईयर, तो बहुत डिफ़िकल्ट भी था एज़ कम्पेयर टू अदर, लेकिन बाकी लोग कह रहे थे कि नहीं, ये तो ईजीएस्ट पेपर इन द हिस्ट्री ऑफ MD-CAT, सिंध MD-CAT, लेकिन इतना ईजी था नहीं, वहाँ पे जाके बैठ के करो ना, फिर पता चलता है। खैर, तो बस यही सारी सोर्सेज मैंने यूज़ की। उसके बाद जब मेरा MD-CAT के दिन करीब आने लगे, पहले 5 अक्टूबर को था, हाँ 5 अक्टूबर को था, उस वक्त मेरी तैयारी इतनी नहीं थी, लेकिन वो फिर पोस्टपोन्ड हो गया क्योंकि सैलाब वगैरह का मसला चल रहा था पाकिस्तान में, तो वो पोस्टपोन्ड हो गया। अल्लाह का शुक्र है वो पोस्टपोन्ड हो गया, क्योंकि मेरी इतनी अच्छी तैयारी नहीं थी और मैं 154 भी स्कोर नहीं कर पाती अगर 5 अक्टूबर को हो जाता। तो फिर 26 को हुआ, तो फिर मैंने कहा चलो हमें इतना टाइम मिल गया तो अब हम इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे। लेकिन मैं पढ़ के इतना एग्जॉस्ट हो चुकी थी ना उस टाइम पे कि मेरा हो गया था कि बस अब हो जाए, जान छूटे, होना है नहीं होना है, बस हो जाए किसी तरीके से। फिर MD-CAT का दिन आया, MD-CAT का दिन ओह, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट इतना, लेकिन मेरा लक उस दिन अच्छा चल रहा था। जब मुझे लाइन चल रही थी ना, मैं एक तो लेट हो गई, लेट तो नहीं हुई थी, लेकिन जिस टाइम पे मैंने डिसाइड किया था मैं उस टाइम पे नहीं गई थी, क्योंकि मैं सो के देर से उठी थी और फिर मम्मा ने मुझे नाश्ता दे दिया था। तो फिर नाश्ता वाश्ता करके इतनी एंग्जाइटी में भी मैंने नाश्ता नहीं छोड़ा, नाश्ता मैंने पूरा किया था नाश्ता करके, और उस दिन मेरी लड़ाई भी हो गई थी क्योंकि मैं इतनी स्ट्रेस्ड थी कि मैं बदतमीज़ी करने लग गई थी। खैर, तो फिर हम जब गए ना, तो हमारा जो डिसाइडेड टाइम था हम उसके बाद गए थे, तो लाइन इतनी लंबी लग चुकी थी एंट्रेंस पे, और वो एंट्रेंस खुली नहीं थी अभी तक, लेकिन एंट्रेंस पे लाइन इतनी लंबी लग गई थी। लेकिन लाइन के बीच में मुझे अपनी एक दोस्त मिल गई, तो फिर मैं वहाँ चली गई, उसके पास चली गई, और फिर मैं वहीं से लाइन में घुस गई, मतलब या तो मेरा लक अच्छा चल रहा था उस दिन। लेकिन आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स, वो मैं किसी और वीडियो में, वैसे इतनी लंबी वीडियो हो गई है तो मैं किसी और वीडियो में वो यूज़ करूँगी। लेकिन फिर जब MD-CAT का दिन ख़त्म हुआ, जब कीज़ आई और मैंने कीज़ चेक करना शुरू की, एक गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, लाइन से कोई 3-4 गलत हो गए, मेरी होप उधर ही ख़त्म हो गई थी। बायो के सेक्शन की बात कर रही हूँ, जबकि बायो का सेक्शन वॉज द ईजीएस्ट, लेकिन मुझे मुझे रट्टाफिकेशन की आदत ही नहीं है, तो इसीलिए वो रट्टाफाई नहीं होता था मुझसे, तो मैंने इसलिए गलतियाँ की हैं उसमें। तो 3-4 लाइन से गलत हो गए, मैंने कहा लो भाई मेरा तो गया। उसके बाद फ़िज़िक्स केमिस्ट्री का सेक्शन आया, फ़िज़िक्स मेरी अच्छी गई, केमिस्ट्री मेरी बहुत बुरी गई, मतलब समझ लो कि 36 MCQs थे उसके, या 35 MCQs थे, आई डोंट रिमेंबर। तो उसमें से मेरे कोई 15 MCQs गलत हो गए, 15 MCQs। मैं रोने वाली हो गई, मैंने 1 घंटा 2 घंटा बैठ के रोई हूँ मैं उसमें कि भाई मैंने केमिस्ट्री में क्या भंड मारा है। लेकिन फिर जब मैंने ओवरऑल कैलकुलेट किया, मैं 4 बजे तक बैठ के मैं सिर्फ यही करी थी, कैलकुलेट किया, तो मेरे 154 मार्क्स आए। फिर जब मैंने एग्रीगेट कैलकुलेट किया तो मेरा 88.8% बन रहा था, जो कि मुझे बॉर्डर लाइन लग रहा था, क्योंकि लास्ट ईयर 87 पे क्लोजिंग थी। तो मैंने कहा कि इस साल अगर ज़्यादा हो गया, आउट ऑफ नोवेयर ज़्यादा हो गया, तो फिर क्या करूँगी मैं। लेकिन फिर मेरिट लिस्ट आई, फाइनल मेरिट लिस्ट, मतलब पूरा एडमिशन प्रोसेस तो वो तो इतना फजूल एडमिशन प्रोसेस था। लेकिन जब मेरिट लिस्ट आई, सब आया, फिर जब मेरा नाम आया और टॉप 237 पे, आई वॉज इन मदीना, आई वॉज इन मदीना व्हेन दैट न्यूज़ केम इन कि मेरा हो गया डाउ में। दैट वॉज सच अ गुड डे। मैं इमोशनल हो जाऊँगी
लेकिन या दैट्स इट। अब ये एकेडमिक स्ट्रगल अभी तक की है, जब मैं 19 साल की हूँ, ठीक है। तो अब 19 साल के बाद वाली जो एकेडमिक स्ट्रगल होने वाली है ना, वो इससे ज़्यादा टफ होने वाली है। बेस्ट ऑफ लक एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।